दोस्तों, बिहार की राजनीति हर वक्त और हर समय गरमाई रहती है। ऐसा ही एक खबर आज छन के आई है। दोस्तों, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग पर केंद्रित हो चुकी बिहार की राजनीति में इन दिनों कम जनसंख्या वाली जातियों को साधने का उपक्रम चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ यह उपक्रम विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रैलियों सभाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ऐसी ही एक रैली तेली हुंकार रैली रविवार को आरजेडी विधायक रणविजय साहू के नेतृत्व में हुई। आपको बताते हैं कि कहां पर हुआ आरजेडी को नुकसान। दोस्तों, तैलिक समाज के बीच कभी आरजेडी की गहरी पैठ हुआ करती थी। बाद में यह समाज बहुलता में भाजपा का पक्षधर हो गया। ऐसी ही कई दूसरी पार्टियां या जातियां भी हैं जिनकी प्रतिबद्धता स्थायी रूप से किसी एक दल के साथ नहीं रही है। समय और संयोग के आधार पर इनका रुख बदलता रहा है, लेकिन जीत हार में भूमिका निर्णायक इनकी अहम होती रही है। कभी एमवाई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ जुड़कर ये जातियां आरजेडी को दमदार बनाए हुए थी। इनके बिदखने और बिखरने से आरजेडी का वर्चस्व कमजोर पड़ गया और अब एक बार फिर इन्हें जोड़ने की पहल में आरजेडी पार्टी लगी हुई है। बिहार में कुछ जातियों की दलीय प्रतिबद्धता है तो कई तटस्थ हैं। चुनावी काल में इन तटस्थ जातियों को जोड़ने तोड़ने के उपक्रम का बढ़ जाना स्वाभाविक है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिली सफलता में यह प्रयोग महत्वपूर्ण कारक रहा। पिछड़े वर्ग में सम्मिलित कुशवाहा समाज उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन टिकट के बंटवारे में महत्व मिला। बदले में आरजेडी को एक सीट मिल गई। उसके 4 सांसदों में से एक अभय कुशवाहा इसी समाज से हैं। आरजेडी के इस उपकार का बदला लोकसभा में अभय को पार्टी का नेता बनाकर चुकाया और अंदर खाने तय किया कि विधानसभा चुनाव में यह क्रम आगे बढ़ेगा। सरकार की गणना के अनुसार बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 36% है। इसमें तैलिक समाज की हिस्सेदारी सर्वाधिक 2.81% है। रविवार को रैली वस्तुतः समाज की थी, इसलिए दलीय बद्धता को दरकिनार कर जुटाना हुआ। इसके बावजूद मुख्य वक्ता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहे, जो पूरे भाषण के दौरान एक दूसरे यानी आरजेडी और तैलिक समाज के संयोग से आगे बढ़ने का आह्वान करते रहे। पुराने दिनों के साथ संबंध की दुहाई देते हुए कुछ ऐसे ही आह्वान उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में भी किया था। जननायक इसी समाज के प्रतिनिधित्व चेहरा भी थे। जनसंख्या में 1.5% से कुछ अधिक की हिस्सेदारी वाला नाई समाज, जी हाँ, इनको बालबार भी हम लोग कहते हैं, उस पचपनीय का अंश है जो मिथिलांचल और पूर्वी भाग में विधानसभा की 3 दर्जन से अधिक सीटों के समीकरण को प्रभावित करता है। इस बार आरजेडी की मंशा पिछले चुनाव की तुलना में 5-6% अतिरिक्त मत जुटाने का है, ताकि तटस्थ मतदाताओं के रुख से प्रभावित होने वाली सीटों पर जीत की संभावनाएं प्रबल हो सके या मजबूत हो सके। दोस्तों, 2020 में महागठबंधन को रजक के बराबर ही वोट मिले थे, लेकिन सीटों में 15 का अंतर हो गया, यानी 37.26% वोट के बूते रजक 125 सीटों पर गया, जबकि 37.23% वोट और 110 सीटें लेकर महागठबंधन सत्ता से दूर रहा था। आगे अतिरिक्त मतों को जोड़कर सत्ता से इस दूरी को पाटा जा सकता है। बड़ी जनसंख्या वाली जातियों की राजनीति प्रतिबद्धताएं हैं, लिहाजा संभावनाएं छोटे समूह के बीच ही बची हुई हैं। दोस्तों, अब देश की राजनीति और बिहार की राजनीति एक जैसी होती जा रही है। देश में भी हुए आम चुनाव में, चाहे दिल्ली का हो चाहे मिल्कीपुर सीट क्यों ना हो, जातीय समीकरण बैठाए गए हैं। इसी को देखना है कि आगामी 2025 के बिहार चुनाव में क्या होगा। दोस्तों, अभी के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारी ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े। तो फिर मिलने कुछ और नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए मैं इजाज़त दे। जय हिंद।